जयंत बनेंगी माया का विकल्प। जयंत की नजर माया के दलित वोट बैंक पर। माया ने छीनी जयंत अखिलेश से सत्ता। अब जयंत लेंगे अखिलेश का बदला। बीजेपी और आरएलडी में माया के वोट बैंक हथियाने की लगी होड़। कभी बहुजन समाज की झंडा बरदार रही मायावती का सूरज अब अस्त हो रहा है। हर राजनीतिक दल की नजर माया के दलित वोट बैंक पर है। बीजेपी ने इसे हथियाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब जयंत की आरएलडी माया का विकल्प बनने की कोशिशों में जुटी है। यूपी में बसपा के दलित वोटों में बिखराव हो रहा है। मायावती इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में एक अदद विधायक जिताने में संघर्ष कर रही थी। वोट प्रतिशत जरूर बसपा का ज्यादा था, लेकिन उससे ज्यादा विधायक तो पश्चिमी यूपी की पार्टी कहे जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल के जीत कर आए थे। अब रालोद मुखिया जयंत चौधरी राजनीतिक पगडंडियों पर मायावती की राह पर चलकर दलितों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि हम ये बात किस आधार पर कह रहे हैं। दरअसल 11 जुलाई को जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान को एक पत्र भेजा, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें यह कहा गया कि रालोद के सभी विधायक अपनी क्षेत्रीय विधायक निधि का 35% हिस्सा दलितों के विकास में खर्च करें और विधानसभा में सभी आरएलडी विधायक दलितों से जुड़े हुए मुद्दों को जोर शोर से उठाएं। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि रालोद में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले न्याय यात्रा निकाली थी, जिसमें जयंत ने दलितों की स्थिति का करीब से जायजा लिया था। अब विपक्ष में रहकर भी वो शायद दलितों की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन ये बात जितनी सीधी लग रही है उतनी है नहीं। यूपी की राजनीति को समझने वाले ये बात जानते हैं कि मायावती 2007 के बाद से ही हर चुनाव में हार रही है और बीएसपी का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। इसलिए हर पार्टी की नजर उनके खिसकते हुए कैडर वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की है। बीजेपी की नजर लगातार दलित और ओबीसी वोट बैंक पर है। यही वजह है कि बीजेपी ने 2014 के बाद से ही अति पिछड़ा और अति दलित का बड़ा दांव खेला था और वो इसमें कामयाब भी रही थी, लेकिन बीएसपी के काडर वोट बैंक में सेंधमारी करने में नाकामयाब रही। लेकिन बीजेपी ने वो कसर इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी कर ली। बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब बीजेपी ने माया के कोर वोट बैंक पर बड़ी सेंधमारी कर 37 साल बाद सत्ता में पुनर्वापसी कर बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। बीजेपी की इस बड़ी जीत में पश्चिम का बड़ा योगदान था, क्योंकि पश्चिम में सपा आरएलडी के गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान मायावती के इसी कोर वोट बैंक ने पहुंचाया और पश्चिम से जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा हार का खतरा था, वहीं उसे जीत की दहलीज तक पहुंचाया और बाद में यही बीजेपी के सत्ता तक पहुंचने का प्रमुख कारण बना। जयंत और अखिलेश को मायावती के इसी वोट बैंक में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और उनकी जीत की संभावनाओं को ध्वस्त कर दिया। यही वजह है कि अब जयंत की नजर मायावती के इसी कोर वोट बैंक पर है, क्योंकि बीजेपी पिछले चुनाव में दलितों को लुभाकर सत्ता के दहलीज तक पहुंच चुकी है। अब यही राजनीतिक प्रयोग यूपी में जयंत चौधरी करना चाहते हैं, क्योंकि 22% दलित वोट बैंक यूपी की राजनीति में जीतने की अहम कड़ी माने जाते हैं। मतलब साफ है कि रालोद का दलित हित संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। क्या जयंत मायावती को दलितों के दिल से निकालने में और बीजेपी की दलित प्रेम की ट्रेन को डिरेल करने में कामयाब होंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। हम तो बस यही कहेंगे कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ब्यूरो रिपोर्ट, अस्तित्व न्यूज।